for the whole number. Now specially let me just discuss about the property of 0. Give this heading, property of 0. पहला है addition. So you know that if we add any number with 0, we get the answer as the same number. 15 plus 0 answer is same number. Second, if we do subtraction, so 15 minus 0 answer will be still 15 only. Now can anybody tell me if I multiply with 0, If what we do I multiply get? 15 Zero. with 0, answer will be 0. Can anybody tell me why answer is 0? सर क्योंकि हम 0 की वैल्यू 0 से और 15 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, इसलिए 0 ही आएगा. Yes, sir. Like 0, 15, 0. ओके देखो, अगर मैं प्लीज इसका रीजन सब लोग ध्यान से सुनो अभी. अगर मैं ऐसे लेता हूँ 15 into 3, I get answer as 45. If I take 15 into 2, 15 into 2 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो ऊपर वाला आंसर है 45 उसमें से एक 15 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 15 into 2 का आंसर मिल जाएगा 30. 15 into 1 अगर फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाला आंसर जो 13 है उसमें से और एक 15 सब्ट्रैक्ट करो तो 15 1 जा 15. वैसे ही अगर मुझे 15 into 0 चाहिए तो ऊपर वाला आंसर -15. और एक 15 सब्ट्रैक्ट करो, सो आंसर इज 0. इज इट क्लियर? Yes, sir. Next, fourth one, division. Now if I ask you 15 divided by 0, can anybody tell what will be the Answer answer? will be infinity. Answer will be infinity. Infinity. We say answer is not defined Not defined. because the answer will be infinite. Infinity का ये सिंबल है, ये सोया हुआ 8 नहीं है. कुछ लोग बोलते हैं कि ये 8 सो गया है, 8 is taking rest. It is infinity, and as you know, infinity is not defined. Infinity is not having fixed value. So please remember this. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 15 upon 0. It is also not defined. Write down quickly. Now if I do the all these operation in opposite way, सर कंप्लीटेड. अगर ये सारे ऑपरेशंस मैंने अपोजिट वे में सॉल्व किए, मतलब देखो यहाँ पे मैं ऐसा कॉलम खींच रहा हूँ. Now if I write like this, 0 plus 15, then also answer is 15. 0 minus 15, answer will be negative 15. 0 into 15, answer will be 0. 0 divided by 15, answer will be 0. तो आप देख सकते हैं कि एडिशन में तो आंसर सेम ही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो गया. यहाँ पे पॉजिटिव 15 आंसर आया, हियर आंसर इज नेगेटिव 15. मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम ही है, whether you multiply
यू नो मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, तो आप वैसे एडिशन भी कॉम्यूटेटिव है, आप 15 + 0 ले लो या 0 + 15 ले लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अब हमने 0 डिवाइडेड बाय 15 लिया तो उसका आंसर 0 आता है। ओके, तो ये जो 0 है, अगर हमने डिविडेंड लिया, so whenever 0 is dividend and whenever divisor is a finite number, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ऐसा, 0 डिवाइडेड बाय फाइनाइट नंबर, आंसर इज ऑलवेज 0। Sir, बोलो। sir, if dividend is 15 and divisor is 0, then 15 will come, and if dividend is 0, then the divisor is 15, then 15 will come. No. See, we are talking only about division now. तो डिवीजन में मैंने क्या बोला आपको कि 15 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, but if I take 0 divided by 15, answer will be 0. Sir, I'm telling about addition. एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एडिशन में दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड। आप 15 + 0 ले लो या सीक्वेंस चेंज करके 0 + 15 ले लो, आंसर 15 ही आएगा। वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में भी वैसे ही होगा, यहाँ पर भी आंसर 0 ही आएगा। आंसर चेंज कहाँ पे हो रहा है? सब्ट्रैक्शन में चेंज हो रहा है और डिवीजन में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो राइट डाउन द सेकंड कॉलम आल्सो। नाउ बाकी सब लोग नहीं थे शुरू में, सो my request to all of you is please be on time for the class. First of all, I had sent the link. देखो मेरा पहला क्लास 4 बजे शुरू होता है, आपका भी होगा शुरू। आज दीपक सर का ऑफ था, लेकिन जनरली 4:40 तक मेरा क्लास होता है और 3-4 मिनट के बाद मैं लिंक भेज देता हूँ, मतलब 4:45 मैक्सिमम, 5 मिनट लेट हो सकता है, but please be on time. Many students joined late. If I see that somebody is joining after 4 minutes, class start होने के बाद, समझो मैंने क्लास को 4:45 को स्टार्ट किया, and if I find anyone coming after 4:49, I will not allow that person in the class. Please be punctual. सर आज मेरा एक कॉल आ गया था इसलिए मैं लेट ज्वाइन हुआ। सी, अगर आप स्कूल में होते, अगर हमारा ऑफलाइन फाउंडेशन रहता तो कितने सीरियसली आप टाइम पे आते हो and you attend it. Same thing we should do. It is as good as offline class. We should be serious. And second thing, second announcement, आपको जैसे मैंने बोला शुरू में, क्लास के शुरू में कम लोग थे, so as I said, knowing our numbers के MTG के MCQs सबको सॉल्व करने हैं, लेवल 1 से लेके ओलंपियाड हॉट्स कॉर्नर के क्वेश्चन तक। और जो भी डाउट्स आते हैं आपको, दोज वी विल डिस्कस टुमारो, कल हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स सम स्टूडेंट्स सेड दैट वी डोंट हैव एनी डाउट्स, दे हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। जिसके पास एमटीजी का बुक नहीं है, मुझे बोल दो अभी, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का फोटोग्राफ ग्रुप पे भेज देता हूँ। वैसे हमने ऑलरेडी ग्रुप पे भेजा है, यू मस्ट हैव सॉल्व्ड। And today onwards we are going to start with the homework of second chapter. अभी second chapter का हम start कर रहे हैं, ओके। और ये दोनों चैप्टर 16 अगस्त को जो टेस्ट होने वाला है मैथ्स का, दोनों चैप्टर टेस्ट में पूछे जाएंगे। So my request is everyone should complete solving of all the MCQs. सारे MCQs complete कर दो। यस सर। Now whole numbers chapter का
एमटीजी बुक में अगर जाएंगे तो आपको मिलेगा एनसीईआरटी सेक्शन, उसमें एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं. एंड इफ यू गो टू एनसीईआरटी बुक, जिसके पास एनसीईआरटी बुक है they can take out NCERT book also. We have discussed now all the points: addition, subtraction on number line, multiplication on number line. So exercise 2.1 ये बहुत आसान है. This exercise 2.1, this you have to solve. बहुत फास्ट आंसर आते हैं and you have to write down in the notebook all the answers step by step, because these are subjective questions. So please write down what is today's homework. Exercise 2.1 NCERT section. आप चाहे तो जिनके पास NCERT के बुक नहीं है, you can go to page number 26 in your MTG book. पेज नंबर 26 में जाएंगे तो वहां आपको NCERT सेक्शन मिलेगा. वहां पे एक्सरसाइज 2.1 दिया हुआ है. आप क्वेश्चन देके आंसर खुद लिखो, आंसर देख के मत लिखो. If there are any doubts, we shall discuss them tomorrow. That is very easy exercise. उसके बाद हमने अभी देखा all the properties of whole numbers. Total 6 properties we have discussed. So based on those 6 properties, and also just now we have written properties of zero, there is second exercise 2.2. तो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में लूंगा एंड सम आई विल गिव एज होमवर्क, बिकॉज दैट इज नॉट वेरी इजी एक्सरसाइज. हमें यहाँ पे वो सारे प्रॉपर्टीज यूज करने हैं होल नंबर के. तो पहले इसीलिए मैंने आपका रिवीजन लिया. आई हैड आस्क्ड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें ये सेकंड एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट सॉल्व दिस एक्सरसाइज 2.2 टुडे. आज आप सब लोगों को पहले लिखना है होमवर्क नंबर 1 नोइंग और नंबर्स के एमटीजी के सारे क्वेश्चंस. दूसरा होमवर्क एक्सरसाइज 2.1. बस ये 2 होमवर्क है. यू हैव टू कंप्लीट देम बाय टुमारो बिफोर 4 PM. कल शाम को 4 बजे से पहले फोटो निकाल के मुझे ग्रुप पे भेजो. दोज हु विल नॉट कंप्लीट इट, देयर इज नो यूज ऑफ योर अटेंडिंग क्लास, बिकॉज कल हम डाउट्स लेने वाले. और अगर आपने सॉल्व नहीं किए तो आपको डाउट्स नहीं आएंगे. आप अगर लेट हो गए सॉल्व करने में तो आपके डाउट्स रह जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी हो सकते हैं. ओके, एक्सरसाइज 2.2 लेट अस सॉल्व टुडे. और इसका थ्योरी क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. तो होल नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज है उन सब प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें ये आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. Next, question number 1. Find the sum by suitable rearrangement. यहाँ पे इनको रीअरेंज करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है. I am not understanding why people are asking recording. रिवंश का ठीक है, वो एब्सेंट था, उसका तबीयत खराब था. बाकी के लोग लाइव क्लास डेली अटेंड करो. प्लीज डोंट आस्क मी जस्ट रिकॉर्डिंग्स. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1. देखो ए हम सॉल्व करेंगे. वी हैव टू सॉल्व इट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट. 837 प्लस 208 plus 363. See, whenever we solve, we have to first of all identify कि rearrangement करना मतलब क्या है, उसको आगे पीछे लेना है. Now how to do that? सर What we will सर do? हमको राउंड ऑफ करना है. No, this is not round off. Here we want exact answer. राउंड ऑफ अभी भूल जाओ, ये सेकंड चैप्टर है. राउंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर में ही था. यहाँ पे आंसर हमें बताओ. सम फाइंड आउट करना है, आंसर मत बताओ. यहाँ सम फाइंड आउट करना है.
और सम फाइंड करते वक्त हमें सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है। इसका मीनिंग क्या है, ये मेथड हम कब यूज करते हैं रीअरेंजमेंट, दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम नंबर को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 837 को एज इट इज, 363 को 208 के जगह पे लिख रहा हूँ और इसको इसके जगह पे लिख रहा हूँ, 363 प्लस 208। और यहाँ रीजन लिखना है आप सब लोगों को, अगर आप सब्जेक्टिव के लिए सॉल्व कर रहे हो तो कॉम्यूटेटिव लॉ का नाम भी लिखना है। ओके, एंड व्हाई वी हैव डन लाइक दिस, द रीजन इज, आप यूनिट प्लेस देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, 7 प्लस 3 10 आएगा, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो ये एडिशन आपको आसान जाएगा। So if we add now these two numbers, 7 plus 3 10 carry 1, 7 plus 3 10 carry 1, and 8 plus 4 1200 plus 208। देखो अभी कितना आसान जाएगा, 1200 plus 208, it will be how much? 1408. 1408. This is the answer. देखो यही कॉम्यूटेटिव लॉ का यूज है कि आप आगे पीछे करके देखो, ताकि अभी ये जो दो नंबर्स हमने ऐड किए तो इससे क्या हुआ, हमारा एडिशन बहुत सिंपल हो गया एंड वी गॉट आंसर वेरी फास्ट। दैट इज द यूज ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। ये सारे प्रॉपर्टीज हमें इसीलिए यूज करने हैं कि आंसर हमें फटाफट आ जाए। नहीं तो आप तो तीनों नंबर का एडिशन कर सकते हैं, बट इट विल नॉट गिव यू आंसर वेरी फास्ट। अगर प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो आंसर ओरली भी आ सकता है। ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व। ये ए पार्ट हमने सॉल्व किया। अभी बी पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1962 और 1538 इन दोनों को साथ में लिखो और 453 एंड 647 राइट देम टुगेदर, so that unit digit will be 0 and addition will become easier। समझ में आया सबको? Have you understood? Yes. Yes, sir. Okay. Sir, what you have to do? Can you explain again? See, as I said, पहले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट यहाँ 7 था, यहाँ 3 था, तो 7 प्लस 3 10 आता है। वैसे ही यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है 1962 में और 1538 में 8 है, तो 2 प्लस 8 10 आता है। तो इन दोनों को ऐड करो एक साथ, 1962 एंड 1538। और यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, यूनिट डिजिट 7 है, इन दोनों का एडिशन 7 प्लस 3 10 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा एडिशन का, तो इसलिए इन दोनों को साथ में ऐड करो, 453 एंड 647। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay, so if we use the properties like this, we can easily find out the answers and in very less amount of time भी कम लगेगा। वैसे ये एक्चुअली फर्स्ट ये क्वेश्चन जो 1 था, इसमें हमने यूज किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ऐसा सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो हमने सीक्वेंस चेंज करके एडिशन किया। तो सेकंड वाला बी जो है वो आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में भी ऐसे ही देखो, आप अगर ये मल्टीप्लीकेशन लेंगे पहले और उसके बाद 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम पास होगा, लेकिन पहले सर, क्या मैं करो, बताऊं? 2 को, हाँ बोलो। 15 into 2 into 1760. वेरी गुड। व्हाई लाइक दैट, क्यों किया ऐसे? It is being simple. उससे Yes, 15 into 200 and multiplication with 100 is, we can get the answer orally, 176800 is the answer। So you have to use commutative property। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 1768 को पहले कम्यूट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ हमें 2 into 50 मिलेगा 100 and 100 into 1768 answer will be 176800। You don't have to solve long multiplication,
ये सारे प्रॉपर्टीज का फायदा है, ऑल द प्रॉपर्टीज। वैसे यहाँ पे भी 25 4 जा 100 आता है, 125 8 जा 1000 आता है। ओके, similarly you can multiply 625 with 16 plus first, so that will be easier. Here you can multiply 5 and 60 first. Here you can multiply, you can do in any sequence. 125 8 is 1000 and 25 into 40. ये पहले मल्टीप्लाई करो, 125 8 जा 1000 and 25 into 40. तो ऐसे दो दो सॉल्व करेंगे तो ओरली भी आंसर आ जाता है। 25 into 40 1000 आएगा और 125 8 जा 1000, 1000 into 1000, 6 zeros on 1, that is how much? देखो ओरली आंसर आता है अगर आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया तो जिनका मल्टीप्लिकेशन सिंपल आता है उन दोनों को जोड़ दो एक साथ। 125 8 जा 1000 into 25 into 40, वो भी आता है 1000। तो 1000 into 1000 straight 6 zeros on 1, that is how 10 much? lakh. Yes, 10 lakh. Is it clear? Are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों को समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बोलो रे बोलो, बाकी के लोग। Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. all right. ठीक है, question 1 and question 2 we have used commutative property. ठीक है, that was the only one property which we have used. Commutative property, changing the sequence a into b is equal to b into a और a plus b is equal to b plus a. एक ही प्रॉपर्टी हमने यूज किया और उसका आंसर हमें ओरली मिल सकता है अगर आपने राइटली यूज किया तो। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए हैं। वो प्रॉपर्टी क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन को बहुत आसान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, this is in whole proper question number 3 is based on distributive property. तो अभी हमने जो देखा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन a into b plus a into c, इसको दोनों तरीके से हमें यूज करना है। कॉमन भी लेते आना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ओवर सब्ट्रैक्शन आल्सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस। सो इसी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन 3 का हम पहले ए सॉल्व करेंगे। 297 into 17 plus 297 into 3। अभी ये 297 into 297 into, देखो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों तरीके से याद रखने को बोला है। अगर हमें a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c, a इंटू b प्लस a इंटू c। एंड उल्टा भी a इंटू कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा दिया हुआ है पहले ही a इंटू b प्लस a इंटू c, तो a इंटू कॉमन निकालो और ब्रैकेट के अंदर लिखो b प्लस c। ओके, सिमिलरली हियर वी कैन टेक आउट 297 इंटू कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 17 प्लस 3 एंड नाउ 279 इंटू 17 प्लस 3 is 20 and we can, Sir, 297. 279 not sir. I'm sorry, मैंने नंबर बदल दिया, 297। सो 297 दोनों नंबर में था, उसको हमने कॉमन निकाला और 17 प्लस 3 20। अभी ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ओरली सॉल्व कर सकते हैं हम। एक जीरो लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 14 क्या 5940.
2 9s are 8 plus 1 19 5940. carry 1 2 2s are 4 plus 1 5 5940 is the answer. Okay, तो यहाँ पे रीजन लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. Distributive property. So this whole question 3 is based on distributive property only. यहाँ पे भी ऐसा ही आप देख सकते हो. ये 54279 542 इतना आसान है ये क्वेश्चन, ओरली आंसर आ जाता है. देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ. 54279 into 92 plus 8 into 54279. अभी पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखते वक्त पहले ऐसा लिखेंगे 54279 into 92 प्लस ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन है. मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, सो वी कैन राइट डाउन 54279 into 8. ऐसा क्यों लिखा, ताकि अभी हम 54279 into ये कॉमन ले सकते हैं. तो पहले स्टेप में हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, उस प्रॉपर्टी का नाम ब्रैकेट में लिखो. दैट वाज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इन दोनों का सीक्वेंस चेंज कर दिया. 8 को बाद में लिखा और पहले 54279 को लिखा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव. ये ऐसे ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, रीजन. फिर उसके बाद अभी 54279 इंटू जो है वो कॉमन निकाला और ब्रैकेट में आएगा 92 प्लस 8. ओके, और ये 92 प्लस 8 मतलब कितना आएगा 100, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आएगा. आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आई एम यूजिंग माय ब्रेन. ओके, आपको ब्रेन यूज करना है, बुद्धि गहन रख के सॉल्व मत करो. ब्रेन यूज करके सॉल्व करना है. कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा वो आपको ऑब्जर्व करना है. मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताए, मैंने ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं किया. कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाते हैं अगर हमने ऐसे प्रॉपर्टीज यूज किए. तो इस स्टेप में हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन 3? yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so with दूसरा this link आ गई. of here कल का होमवर्क है नोइंग और नंबर्स के एमटीजी के क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.1. ठीक है, इतना सॉल्व करके लाओ पहले, और इसका मैं फोटो भेज देता हूँ, इसको लिख लेना बाद में आफ्टर क्लास. थैंक यू वेरी मच. बाय. Bye. Nice day. बाय, थैंक यू.